एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक ऐसा राजा था जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम करके रख रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज्य करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना सही समझता। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ मेवाड़ में हुआ था, जो मौजूदा समय में राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। राणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया है। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंताबाई है। महाराणा प्रताप की कुल 11 रानियां, 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी अजबदेव पवार थी। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप के शासन काल में रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने उन चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1756 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया, जिन्होंने लगभग 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मानसिंह ने अपने प्राण देकर बचाया। इस युद्ध में मुगल सेना ने अपने 8000 सैनिकों को खो दिया। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ। पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगलों की सेना भागने लगी थी। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, धर्मनिष्ठा और त्याग के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के उनके जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला बहलोल खान को कैसे काट डाला। कौन था बहलोल खान? ये अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। इस महान राजपूत राजा की 19 जनवरी 1597 ईस्वी में नई राजधानी चावंड में मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। ऐसे महान राजपूत राजा को शत शत नमन है।